एक युवा ने सरकारी नौकरी के लिए सालों तक पढ़ाई की, परीक्षा दी, रिजल्ट आया, मेरिट में नाम आया, किसी को नियुक्ति पत्र मिला और किसी ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली। फिर अचानक पता चला कि जिस परीक्षा के आधार पर नौकरी मिली वही परीक्षा रद्द कर दी गई। अब सवाल है, क्या सभी की नौकरी चली गई है? क्या ज्वाइन कर चुके कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा? कितने युवा इसमें प्रभावित हुए हैं और कितने प्रभावित होंगे? लेकिन इस कहानी में अब बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर आखिरकार रोक लगा दी है। यानी फिलहाल हजारों युवाओं की नौकरी पर मंडरा रहा तत्काल संकट टल गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब सभी की नौकरी हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई है? जवाब अभी बाकी है। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में आपको समझाते हैं। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे। छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने कई परीक्षाओं पर कार्रवाई की है। रिपोर्टों के मुताबिक 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द, 6 परीक्षाएं स्थगित और 17 पुरानी परीक्षाओं की सीआईडी जांच का फैसला हुआ। इस विवाद में जेएसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक इसके जरिए चयनित करीब 1975 उम्मीदवारों की नौकरी पर सवाल खड़ा हुआ है। कुछ को नियुक्ति पत्र मिल चुका था और कुछ ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली थी। अब इन युवाओं का सवाल है कि अगर भर्ती में गड़बड़ी हुई थी तो इसकी सजा उन लोगों को क्यों मिले जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और मेरिट के आधार पर चयन हासिल किया? क्या सभी की नौकरी चली जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी यह कहना सही नहीं होगा कि सभी की नौकरी निश्चित रूप से चली जाएगी। अगर पूरी परीक्षा प्रक्रिया गंभीर गड़बड़ी से प्रभावित साबित होती है तो ये तय करना संभव नहीं है कि कौन सही तरीके से चयनित हुआ है और कौन गड़बड़ी से लाभान्वित हुआ है। तो पूरी भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन अगर दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों को अलग अलग पहचानना संभव है तो अदालत निर्दोष उम्मीदवारों को राहत भी दे सकती है। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनका क्या है? तो देखिए, सिर्फ नौकरी ज्वाइन कर लेने से नियुक्ति हमेशा सुरक्षित नहीं हो जाती। अगर अदालत मानती है कि जिस परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हुई उसकी पूरी प्रक्रिया गंभीर रूप से दूषित थी तो पहले से नियुक्त लोगों की सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन अगर गड़बड़ी कुछ उम्मीदवारों तक सीमित साबित होती है तो निर्दोष उम्मीदवारों को बचाने का मजबूत आधार भी बन सकता है। अब हाईकोर्ट की रोक से क्या बदला है? तो देखिए, सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल स्थिति बदल गई है। यानी अभी सरकार का रद्द करने का वाला फैसला अंतिम रूप से लागू नहीं होगा। इससे उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था। लेकिन ध्यान रहे, हाईकोर्ट ने अभी ये अंतिम फैसला नहीं सुनाया है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी या फिर नहीं। फिलहाल सिर्फ रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है। आगे अदालत पूरे मामले की जांच और सरकार की दलीलों को भी देखेगी। अब कितने लोगों को नौकरी पर खतरा था? तो देखिए, रिपोर्टों के मुताबिक रद्द की गई 22 परीक्षाओं में करीब 2628 अफसरों और कर्मचारियों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन सभी की स्थिति एक जैसी नहीं है। किसी की परीक्षा हुई लेकिन नियुक्ति नहीं हुई, किसी का चयन हुआ, किसी को नियुक्ति पत्र मिला और किसी ने ज्वाइन भी कर लिया। इसलिए ये कहना कि 2628 लोगों की नौकरी चली जाएगी अभी ये सही नहीं होगा। हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल इन अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिली है। झारखंड का ये विवाद सिर्फ परीक्षाएं रद्द होने का मामला नहीं है, यह हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब सभी की नजर सरकार के जवाब और हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर है, क्योंकि अंतिम फैसला सिर्फ इन युवाओं की नौकरी तय नहीं करेगा बल्कि झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।